नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और अनादि टीवी के विशेष कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है। सत्ता हो या संगठन, कांग्रेस के अंदर कलह बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस की ये अंतर कलह तो कई राज्यों में खुलकर सामने आ चुकी है। यहां तक कि पार्टी में गुटबाजी का दौर दक्षिण के राज्यों में भी मुखर हो गया है। लेकिन सबकी निगाहें पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और इन तीनों राज्यों में कांग्रेस नेताओं के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तकरार हो पार्टी हाईकमान शांत नहीं कर पा रहा है, तो छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के फार्मूले को लेकर पार्टी के दो गुटों में बढ़ती नजर आ रही है। यहाँ तक कि सीएम बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच तकरार की खबरें आम हो गई हैं। एक दूसरे के मामलों में दखल देना अक्सर चर्चा की वजह बन जाता है। उधर राजस्थान में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब पार्टी के हाईकमान इन सभी राज्यों में चुनाव से उपजे घमासान को कैसे शांत कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। अटेंशन में आज हम इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव शुक्ला और छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती। हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी छत्तीसगढ़ से। सबसे पहले शुरुआत प्रकाश जी आपसे। कांग्रेस की अंतरकलह की अनंत कथाएं हैं और एक कथा छत्तीसगढ़ की भी जुड़ गई है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस के अंदर एक इतिहास है लंबा। कांग्रेस का आला कमान जब शक्तिशाली होता था तब भी राज्यों के अंदर जो मुख्यमंत्री होते थे उनके पैरेलल एक नेता हमेशा खड़ा रहता था जी। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, किसी भी राज्य की बात करें, तो किसी भी क्षेत्रीय क्षेत्र को मजबूत न होने देने की नीति कांग्रेस आला कमान की शुरू से रही है। हम मध्य प्रदेश का ही उदाहरण देखेंगे तो कैलाशनाथ काटजू द्वारका प्रसाद मिश्र की जगह मुख्यमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू की इच्छा से जी। या हम दूसरा उदाहरण देखेंगे तो अर्जुन सिंह जी ने दूसरी बार शपथ ली और एक दिन बाद उनको राज्यपाल बना के पंजाब भेज दिया गया। हालांकि उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की, लेकिन जो दांव-पेच कांग्रेस में चलते रहे वो एक परस्पर लंबा कार्यकाल है इसका और हर राज्य की कहानी है। अब इस समय कांग्रेस बहुत सीमित राज्यों के अंदर है, मात्र 3 राज्यों के अंदर उसकी सरकार है और एक में वो सहयोगी के तौर पे है। तो जहाँ सहयोगी के तौर पे है वहाँ तो कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है सरकार में बहुत ज़्यादा, लेकिन बाकी जो 3 राज्य जहाँ वो फुल फ्लैश सत्ता में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, तो तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री शक्तिशाली हैं। उसका कारण ये है कि कांग्रेस का आला कमान अब कमज़ोर है। 1984 के बाद जब 89 में राजीव गांधी की जब हत्या हुई उसके बाद से हम देखेंगे कि कांग्रेस का आला कमान लगातार कमज़ोर है। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री इसीलिए रह पाए क्योंकि पार्टी का आला कमान मुख्यमंत्री के सामने उतना वो नहीं था। मुख्यमंत्री कई सारी आला कमान की जो ज़रूरतें होती है राजनीति के अंदर उनको पूरा करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक क्लैश है और उस कारण हम देखेंगे कि चाहे 10 साल असम के अंदर मुख्यमंत्री ने पूरे किए तो उसका कारण ये था कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस का आला कमान कमज़ोर था। दिग्विजय सिंह ने पूरे किए तो उसका कारण ये था कि कांग्रेस का दिल्ली में आला कमान कमज़ोर था। आज किसी मुख्यमंत्री से प्रियंका गांधी बात कर रही हैं, किसी असंतुष्ट से राहुल गांधी बात कर रहे हैं, ये स्थिति कांग्रेस के लिए बिल्कुल एकदम नई है। नहीं तो कांग्रेस आला कमान एक झटके में नेता को बदल देता था, लेकिन अब वो परिस्थितियां कांग्रेस के लिए नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो असंतोष हो रहा है उसमें मुख्यमंत्री हावी हैं, तो जो दूसरे नेता हैं जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार बनाने में टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल दोनों की बराबर भूमिका। एक नेता प्रतिपक्ष थे, एक प्रदेश अध्यक्ष थे, तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री का दायित्व सौंप दिया गया। ये हम नहीं कह सकते कि वहाँ 2.5 साल का कोई समझौता हुआ होगा, तो लेकिन चर्चा थी। अभी जिस तरह से जून के महीने में कई सारी राजनीतिक नियुक्तियां भूपेश बघेल ने की है वो ये संकेत देती है कि वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। चलिए, हम इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं क्या गड़बड़ चल रही है छत्तीसगढ़ में। संजीव जी, क्या गड़बड़ चल रही है? एक तो फोटो दोनों का लग जाता है, मुख्यमंत्री बता देते हो आप। एक निजी अस्पतालों में अनुदान की बात आती है गाँव में खोलने की, तो सीएम कुछ बोलते हैं और स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है। इतना विरोधाभास। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को जय जोहार, नमस्कार, प्रणाम। और ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, हिंदू मुस्लिम सब आपस में कट मरे और सत्ता इनकी होए। इसी थ्योरी को अपना करके भारतीय जनता पार्टी ऐसी भाषा क्या सीएम बोल रहे हैं या सिंहदेव बोल रहे हैं? एक मिनट, ऐसी भाषा तो अभी आई नहीं ना इसमें जी। पार्टी के लिए उनका डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, उसको समझने के और पहुंचाने के प्रयास कर रहा हूँ जी। तो इसी थ्योरी पर कि आपस में लोग लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे, आपस में सामाजिक रूप से लोग लड़ते रहे और ये सत्ता आपके आसीन है, इस थ्योरी पर आगे आई केंद्र में बैठी मोदी सरकार के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए, जैसे कि अभी आप देखेंगे कि 37,500 करोड़ रुपया को बताया जो महंगाई भत्ता कर्मचारियों को, केंद्रीय कर्मचारियों को और सैनिकों को मिला। संजीव जी, कांग्रेस छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बारे में बताइए। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की। देखो, जो मुद्दे से मत भटकिए आप। देखो, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बारे में कम से कम सदन में नहीं, आपके दल में सार्थक बातचीत नहीं हो रही। यहाँ तो सार्थक करने की कोशिश की। आपके दल में कुछ गड़बड़ है क्या, या 2.5 साल का फार्मूला था क्या, पंजाब के रास्ते पे छक जा रहा है क्या? इसका जवाब दीजिए ना आप।
आपने अपने वीडियो में जितने सारी चीजें दिखाई उसका मैं कारण गिना रहा हूँ। पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया और आरबीआई से पैसा जो लिया था वो कहां गया। नहीं, कांग्रेस में असंतोष इसलिए हो रहा है कि मोदी सरकार के कारण भटकाने के लिए इस प्रकार का र्यूमर नहीं, आप ये बताइए पहुंचाया जाता है ताकि बहस डिबेट देखिए मुद्दे पर ना होकर के इस न्यूज़ पर हो, इसलिए बहकाने और भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। संजीव जी, यहाँ हम बहस सार्थक करते हैं और कोशिश करते हैं समाधान निकले। बाकी चैनलों पे आपने देखा होगा कि हो हल्ला होता है। हमने कोशिश की है कि आपकी पार्टी में सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो देखिए, आपके प्रवक्ता ने भी बहुत स्पष्ट कहा कि टेक्निकल मिस्टेक हुई। आप ये बात क्यों नहीं कह रहे? हाँ जी, पार्टी के अंदर सब ठीक है, तभी तो छत्तीसगढ़ में जनहितकारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। फिर अगर सब ठीक नहीं चल रहा तो छत्तीसगढ़ कैसे सरकार सिंहदेव बाबा सिंहदेव ने कहा था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे इस योजना की जानकारी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं तो दिखाता है ना कि ठीक नहीं है सब कुछ। क्यों होती? जहां एक तरफ पूरे देश में अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था स्थिर क्यों होती? इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में सब चंगासी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एकदम चंगासी, इसलिए छत्तीसगढ़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का ह्यूमर है और इस बात को हम भी समझते हैं और आपको भी समझाने का। चलिए, हमने मान लिया 2.5 साल का कोई फार्मूला नहीं होगा, ऐसा कभी आया भी नहीं है। हाँ, ये ह्यूमर हो सकती है, लेकिन जो सिंहदेव बाबा ने कहा कि स्वास्थ्य जो योजना एक लाए थे जिसमें सीएम ने घोषणा की थी कि निजी अस्पतालों को अनुदान देकर गांव में खोला जाएगा, उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रेस वार्ता में ही कहा था ना, प्रेस से ही कहा था ना कि इस योजना की मुझे जानकारी नहीं है, मुझे पूछा ही नहीं गया। तो ये कहीं ना कहीं तो दिखता है ना कि समन्वय नहीं है। नहीं, देखिए, इसका उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे भूपेश बघेल जी से मतभेद है, उन्होंने ये नहीं कहा। अरे कहने की क्या जरूरत है ना, जब कह रहे हैं कि मुझे पूछा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, तो वही बात तो यही हुई ना। आप उनके शब्दों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप उनके कहे कथनों को इंटरप्रेट करके बता रहे हैं, जबकि ऐसी कोई स्थिति। चलिए, राजीव जी से पूछ रहे थे। राजीव जी, झूठ न कपाए जुलाहो में लट्ठा लट्ठा, वहां तो कुछ हो नहीं रहा। आप जबरन में कह रहे हो, रमन सिंह जबरन में कह रहे हैं कि 2.5 साल का फार्मूला था, दोनों में पटरी नहीं बैठ रही है, सब ठीक नहीं चल रहा है। राजीव जी क्या बात करेंगे? मैं बोल रहा हूँ जी। उनके पार्टी के हाईकमान संजीव जी, मैं बोल रहा हूँ। संजीव जी, मैं संजीव जी तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए आवाज बंद करा दो ना। संजीव जी उनको भी बोल लेने दो ताकि उनकी बात भी आ जाए, फिर आपका भी मौका आएगा। बोले राजीव जी। हम सबको बोले जी। राजीव जी। हाँ, अभी मैं संजीव जी की बात सुन रहा था कि भाजपा का रूमर है, कांग्रेस के अंदर कुछ घटनाक्रम चल रहा है, तो भाजपा का रूमर क्यों होगा? जब धुआं है तो आग कहीं है, जब काल में कुछ काला दिख रहा है तो कुछ तो काला है। देखिए, कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन आज जो विषय रखा गया बहुत शानदार विषय है और दुख की बात है कि इसमें जनता पिस रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है। स्वास्थ्य विभाग के अभी जो कोरोना पैंडेमिक का समय चल रहा था, आमतौर पे जो समय होता है बहुत महत्वपूर्ण अगर नहीं होता है, शिक्षा स्वास्थ्य एक बुनियादी आवश्यकता है जीवन की। पर आज इस कोरोना पैंडेमिक में पिछले वर्ष भी देखा और हमने इस वर्ष भी देखा कि भूपेश बघेल जी और बाबा जी के बीच में जो घटनाक्रम चल रहा है, जो रस्साकशी चल रही है, जो कोल्ड वार चल रहा है, जो शीत युद्ध हो रहा है, उसकी वजह से जनता पिसती रही। जनता को सही समय पर वैक्सीन नहीं मिला, जनता को सही समय पर बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला और सारी जो बुनियादी छोटी छोटी जो टैबलेट थी वो भी उपलब्ध नहीं हो पाई। और कई सारे स्वास्थ्य विभाग की जो बैठक होती थी, उन बैठकों में स्वास्थ्य मंत्री जी को बुलाया नहीं गया। तो ये जो वार है, इससे इस लड़ाई से किसको अगर किसी को अगर नुकसान हुआ तो जनता को नुकसान हुआ और जनता पिस रही है छत्तीसगढ़। आप पंजाब की बात कर रहे हैं। चलिए संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले हम लेकिन आज इस जी आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई राजीव जी। और ये लड़ाई मैं चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी, मैं उनको भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। रवि जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो संजीव जी, राजीव जी तो बता रहे हैं कि वहां सब ठीक नहीं चल रहा है। हेलो रवि जी शायद हमसे जुड़ गए, तो एक बार उनको शामिल कर लेते हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी जी, धन्यवाद जी, बोलिए।
क्या आपको लग रहा है कि पंजाब की राह पे चल पड़ा छत्तीसगढ़, जिस तरह से कलें सामने आ रही है एक के बाद एक, सब ठीक है ना छत्तीसगढ़ में? देखिए, अभी कुछ देर पहले सुन रहा था प्रकाश भटनागर जी को, उन्होंने जो कहा छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की बराबर का योगदान था। तो ऐसे में स्वाभाविक तौर से यदि कोई नीतिगत बात होती है तो टीएस सिंहदेव को भी अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता है। उन्होंने अपनी बात रही, अब उसका अर्थ कुछ भी निकाला जा सकता है जी। और छत्तीसगढ़ में जो पिछले कई महीनों से चल रहा था कि 2.5 साल का फार्मूला उसको लेकर एक राजनीतिक 2.5 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, तो ऐसे में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इसका ये भी है, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी और हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर नेता को अपनी बात, अपनी विचार रखने की आजादी है और स्वाभाविक तौर से दोनों नेताओं का छत्तीसगढ़ में सरकार लाने में योगदान है और कहीं कुछ लगता है तो अपनी राय रखी है, इसको मानना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में कांग्रेस का हाईकमान जो कंफ्यूज है और निर्णय नहीं ले पा रहा है? देखिए, हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान में सबसे ज्यादा संकट है, अभी नेतृत्व का संकट है। अभी चुनाव होना था 23 जून को, वो भी टल गया और पिछले 1 साल से यही चल रहा है, किसे नेतृत्व सौंपा जाए। यही सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस की है और इसका प्रभाव जो राज्यों में देखने को मिल रहा है और यही वजह है, एक जो पहले हुआ करता था, चाहे इंदिरा गांधी के समय हो या फिर राजीव के समय हो, एक राज्यों पर दबाव रहता था हाईकमान का, वो प्रेशर कहीं दिखाई इस बार नहीं पड़ रहा है। यही वजह, इसी वजह से एक अलग अलग लाइन दिखाई पड़ रही, चाहे पंजाब में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में। आऊँगा, मैं आपके पास आऊँगा। प्रकाश जी, जिस तरह हम कहते हैं कि स्वास्थ्य लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस एक विपक्ष का मजबूती का रोल निभा पाएगी? इस तरह से अंतरकलह चलती रही तो एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य के बाद तीसरे राज्य में। देखिए, अगर हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ब्रजेश देखेंगे तो कांग्रेस कितना मजबूत विपक्ष है लगातार 2 चुनावों से साबित हुआ जी कि कांग्रेस 3 अंकों में भी सीटों पे नहीं पहुंच पाई। एक जिसने देश पे 40-50 साल तक शासन किया, उस पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए कि आखिरकार हमारी ऐसी स्थिति क्यों हुई, क्योंकि भारत में लोकतंत्र को मजबूती के लिए कांग्रेस जरूरी है जी, एक सशक्त विपक्ष जरूरी है। और इस समय जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, उसका विस्तार हुआ है, तो कांग्रेस का होना बहुत सख्त जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका पूरे देश में राजनीतिक आधार है। लेकिन सवाल कांग्रेस के सामने नेतृत्व का है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है राष्ट्रीय स्तर पे, जो उसका आला कमान कहलाता है कांग्रेस की भाषा में, वो बहुत सशक्त नहीं है। अब उसकी जो मास अपील हुआ करती थी, उसका जो आकर्षण हुआ करता था गांधी परिवार का, वो मुझे लगता है कि वो चूक गया है। अब राहुल गांधी 2004 से लगातार कांग्रेस के अंदर अलग अलग पदों पे रहे, महामंत्री रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, अध्यक्ष भी रह लिए, और अब आज वो कुछ नहीं है, अब अध्यक्ष का पद लेने में भी वो संकोच कर रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस की दिक्कत ये है कि गांधी परिवार से विलग होकर उन्हें डर है कि वो बिखर जाएंगे, तो कांग्रेस गांधी परिवार से हट नहीं सकती। गांधी परिवार के जो लोग नेतृत्व देने वाले हैं, वो नेतृत्व देने में मुझे लगता है कि नाकामयाब हो गए। पार्टी का जो पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स है। लेकिन फिर भी जहां पर सीधी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, वहां पर यदि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कुछ भी वो होगा तो उसका फायदा कांग्रेस के खाते में आज भी जाएगा। ये आमतौर पे कांग्रेस का सोचना है। उसके लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए थे, मुझे लगता है कि वो प्रयास कांग्रेस में अधूरे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि बार बार जब असफलता आती है समझाने में, चाहे हम राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, और अब पंजाब की आज बात करें, तो इस तरह से प्रियंका गांधी सामने आती, तो कुछ आपको दिखता है कि प्रियंका गांधी यदि सामने आ जाएंगी, लीडरशिप ले लेंगी, तो बहुत कुछ कंट्रोल हो जाएगा कांग्रेस में? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को अगर ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस मजबूत होगी, तो प्रियंका गांधी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, परिवार की महत्वपूर्ण सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश का प्रभार भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का उनके पास प्रभार है, पार्टी अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकती है? अगर उनको कांग्रेस को लगता है तो कांग्रेस, पूरी कांग्रेस राहुल गांधी को छोड़ के प्रियंका गांधी के पीछे भी खड़ी हो जाएगी। लेकिन प्रियंका गांधी भी कोई ऐसा चमत्कार नहीं कर पाएंगी। उन्हें भी आए राजनीति में, अब 2019 के बाद 2 साल तो पूरे हो गए सक्रिय हुए, तो उनका भी कोई ऐसा नहीं है। अभी उन्होंने असम में भी प्रचार किया था। असम के अंदर इस बार 100% कांग्रेस को सत्ता हासिल करनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाई। तो उसका कारण यही है कि कांग्रेस संगठन के स्तर पर कमजोर है, कांग्रेस नेतृत्व के स्तर पर कमजोर है।
क्या रवि भोई जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जहाँ जहाँ कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों को सहयोग करके सत्ता में आने की कोशिश की, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, सपा से गठजोड़ किया उन्होंने, फिर पश्चिम बंगाल में देखे हैं हम, और आज असम में भी जिस तरह से असफल हुए हैं, अब महाराष्ट्र में भी वो गठबंधन में सरकार है, तो जहाँ जहाँ गठबंधन करते हैं वहाँ क्षेत्रीय दल हावी हो जाते हैं और कांग्रेस का सफाया हो जाता है। तो रणनीति में चेंज करने की जरूरत महसूस नहीं दिखती आपको? जी जी, आप सही कह रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता करके यदि सत्ता में आने की कोशिश करेगी तो यही असर होगा। आज देखिए आप, बंगाल में कांग्रेस खत्म हो गई, एक भी सीटें नहीं मिली जी। केरल में भी वो कुछ नहीं कर पाया, असम में भी सत्ता हासिल नहीं कर पाई। आज आप देखें कि कांग्रेस की जड़ें आज इतने होने के बाद, नेतृत्व के कमजोर होने के बाद भी कांग्रेस की जड़ें अभी भी मजबूत लेवल पे है। उसको मजबूत करने की जरूरत है और संगठन को कसने की जरूरत है। और जो क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता करके बात करने, चाहे यूपी में सपा के साथ हुआ, सरकार नहीं आई और बदनाम कांग्रेस हो गई, तो नए सिरे से कांग्रेस, जी बीएसपी के साथ, तो कांग्रेस को नए सिरे से अपने को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए और तत्काल अपने संगठन पे और अपने जो पुरानी छवि थी और पुराने रूट थे उसको मजबूत करते हुए फिर से नए सिरे से उठने की कोशिश करना चाहिए। पर इस पर की क्षेत्रीय दलों से समझौता करके सत्ता लाने की, सत्ता का मोह कांग्रेस को कुछ दिनों तक छोड़ना पड़ेगा और उसको जमीन तैयार करने के लिए काम करना होगा। लेकिन प्रकाश जी, जैसे कि भाजपा ने भी जम्मू कश्मीर में सहयोगियों के साथ सरकार में आए और जगह भी सरकार में आते हैं, चाहे सपा, जैसे बसपा से भी उन्होंने गठजोड़ किया, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी उनकी सरकार में रेल मंत्री रही, वो गठजोड़ करते हैं तो जो अपने समकक्ष लेके आते हैं, जिनके साथ सरकार बनाते हैं, उनका सफाया कर जाते हैं, और कांग्रेस यहाँ उल्टा होता है, कांग्रेस का सफाया हो जाता है छोटे छोटे दल में। बहुत एक महत्वपूर्ण अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे संगठन पे सबसे ज़्यादा जोर है। तो आप देखेंगे कि वो अपना विस्तार कर रहे हैं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा देश के अंदर, उसकी अगर पिछली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 181 सीटें आई थी तो ये माना जाता था कि उसका चरम है, इससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी हासिल नहीं कर सकती। इसके बाद जब 2014 के अंदर उन्होंने विस्तार किया तो कैसे किया? लीडरशिप के सहारे, प्लस कांग्रेस के विरोध में देश में जो माहौल था, अन्ना हजारे के आंदोलन से जो आक्रोश उपजा था, उसका फायदा उठाने में अगर भारतीय जनता पार्टी सक्षम हुई तो उसके पीछे कारण था कि उसका जो संगठन है, उसका जो कॉडर है, उसको जो आरएसएस का समर्थन था, तो आंदोलन किसी और ने किया था, फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है इस सारे उसमें। तो वो जब अपना विस्तार कर रहे हैं, नए नए लोगों को जोड़ रहे हैं, उन्होंने अपने दरवाजे सबके लिए खोल दिए, खूब दल बदल करा रहे हैं, जहाँ पे भी हम उसको उनको कई जगह फायदा भी देखेंगे हम। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के अंदर अभियान उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस से आए, उन्हीं हेमंत बिस्वा शर्मा को जो है राहुल गांधी मिलने के लिए समय नहीं दे पा रहे थे। हाँ, अभी मैं सलमान खुर्शीद जी को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा था जिन जगह पे हम गठबंधन कर रहे हैं, यदि वहाँ नहीं करेंगे तो भाजपा वाले ले जाएंगे उनको, इसलिए हम गठबंधन में बरकरार हैं। लेकिन गठबंधन के अंदर अब कांग्रेस पिछड़क हो गई जी, कांग्रेस नेतृत्व नहीं कर रही है, कांग्रेस पिछड़क हो गई। अब आप मान लिया उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गठबंधन करे किसी से भी, बहुजन समाज पार्टी से या समाजवादी पार्टी से, वो उसको 20, 25, 50 सीटों से ज्यादा नहीं देंगे। तो इससे तो कांग्रेस पूरी सीटों पर चुनाव लड़े, अपनी ताकत लगाए, उसका ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास समर्थन है। सवाल यह है कि एक लीडरशिप, एक आकर्षण जो जनता के बीच में अपील रखता हो, वो नेता तो खोजे। बिल्कुल, चूंकि अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस आज भी जमीन पे मजबूत है, बस उसको एक नेता की जरूरत है और संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर सही कहा है कि यदि स्वास्थ्य लोकतंत्र के लिए यदि विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, इसलिए विपक्ष की तरफ यदि देखें तो आज पूरा देश कांग्रेस की तरफ देखता है। उसका पूरे प्रदेश नहीं देश भर में नेटवर्क है। अन्य दल जो हैं वो क्षेत्रीय दल हैं और क्षेत्रों तक सिमट कर रह गए, उनका भी आकार धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो उम्मीद है कि कांग्रेस आलाकमान कुछ निर्णय लेगा और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी कांग्रेस। तो अटेंशन में आज इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।